नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। मृच्छकटिकम किसका ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन है, विशाखदत्त का है, अश्वघोष का है, शूद्रक का है या हर्षवर्धन का है। तो हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की थी। आपसे पूछा जाए अश्वघोष ने जो रचना की थी वह की थी बुद्ध चरित्र की। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ की रचना की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अहरवल फेस्टिवल कहाँ का उत्सव है? आपके ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर का है, केरल का है, मणिपुर का है या लद्दाख का है। तो लद्दाख का जो है आपका लोसर है, लोसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए लोसांग कहाँ का उत्सव है, तो लोसांग आपको याद रखना है सिक्किम का है, सिक्किम का है। केरल का है अरट्टू, अरट्टू। और आपका है अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल है। और यहाँ का एक और है आपका ओनम, ओनम। ठीक है। तो मणिपुर का उत्सव है लुई नगाइनी, लुई नगाइनी। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अहरवल जो है जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है, कीन्स की है या अल्फ्रेड मार्शल की है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो आपका अल्फ्रेड मार्शल ने जो पुस्तक लिखी है यह है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। और कीन्स ने जो पुस्तक लिखी है यह है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपका, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन है, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, सरोजनी नायडू ने। यहाँ पे एक ऑप्शन और बना लो ई, यहाँ पे हो जाएगा सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक है। तो यदि देखा जाए सरोजनी नायडू ने 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और गांधी जी ने 1924 का बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेहरू जी ने 1929 का जो हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपसे यदि पूछा जाए 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, 1925 में 1900 यहाँ पे 24 होगा। ठीक है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। नेहरू जी ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की है और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आपके ऑप्शन है, विंसेंट स्मिथ ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विलियम जोन्स ने या इनमें से कोई नहीं। देखा जाए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी विलियम जोन्स ने की थी।
तो आपसे पूछा जाए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाला व्यक्ति विलियम जोन्स था। और विंसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक विंसेंट स्मिथ ने लिखी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबल नोबल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, विल्हन या इनमें से कोई नहीं। यदि विल्हन को देखा जाए यह विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबारी कवि थे। और चंद्रवरदाई को देखा जाए तो यह पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। और इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने ही हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरित की रचना जो करने वाले व्यक्ति थे वो बाणभट्ट थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक्यूबेरियन युद्ध किन किन देशों के बीच में होता है। आपके ऑप्शन है भारत मालदीव के बीच में, भारत फ्रांस के बीच में, भारत यूएस के बीच में या भारत उज्बेक के बीच में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिक का युद्ध होता है, डस्ट लिक का युद्ध होता है। भारत और फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध होता है। भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार होता है, वज्र प्रहार। और भारत और मालदीव के बीच में एक्यूबेरियन युद्ध होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा भारत और मालदीव के बीच में एक्यूबेरियन युद्ध होता है। यदि आपसे पूछा जाए वज्र प्रहार युद्ध किन किन के बीच में होता है तो आपको याद रखना भारत और यूएसए के बीच में। एक्स डेजर्ट नाइट किन दो देशों के बीच में होता है तो आपको याद रखना भारत और फ्रांस के बीच में। और डस्ट लिक का युद्ध जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बी आर डिस्प्लेस्ड किसकी आत्मकथा है। आपके ऑप्शन है मलाला यूसुफजई के, सुरेश रैना की, शशि थरूर की या मिल्खा सिंह की। यदि मिल्खा सिंह की देखी जाए तो इनकी है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये है मिल्खा सिंह की। सुरेश रैना की है बिलीव। शशि थरूर की जो पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इंपॉर्टेंट है शशि थरूर की जो पुस्तक, इसको याद रखना, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजई की जो आत्मकथा है वह है वी आर डिस्प्लेस्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन के। यदि विटामिन के का रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका है नेफ्थाक्विनोन। ठीक है, विटामिन आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन सी को यदि हम देखें, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होगा एस कॉर्बिक एसिड होगा, एस कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन ए का जो नाम होगा रेटिनॉल होगा, रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली ली गई, संसदात्मक
प्रणाली, ये आपकी ब्रिटेन से ली गई। आयरलैंड से DPSP यानी आपके नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। और आपसे पूछा जाए USA से क्या लिया गया, तो आपको याद रखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात की जाए तो USA से ली गई है। और यदि यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा पूछ ली जाए तो प्रस्तावना की भाषा आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि चूंकि इसमें चारों में ऑस्ट्रेलिया था नहीं, तो आप एक अलग से ऑप्शन बना लो ई। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट, एंटी ट्रॉपिकल फॉस्फेट या एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। ये आपके तीनों गलत हैं इसमें। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ATP का फुल फॉर्म जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए का, विटामिन B1 का, विटामिन डी का या विटामिन सी का। विटामिन सी का हम लोग पढ़ चुके हैं, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का रेटिनॉल है, रेटिनॉल। और विटामिन B1 का जो है आपका थायमीन है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? कैरलस लीनियस को, लुई पास्चर को, ल्यूवेनहॉक को या रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोजकर्ता माना जाता है, कोशिका। यदि आपसे पूछ लिया जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो की थी आपके ल्यूवेनहॉक ने। तो यदि आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी का जनक कैरलस लीनियस को कहा जाता है। और लुई पास्चर जो थे आपके, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की। रेबीज का टीका जो खोजा है वह लुई पास्चर ने खोजा है। ठीक है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूरदास के गुरु का नाम क्या है? रैदास है, रामानंद है, प्लूटो है या महाप्रभु वल्लभाचार्य है। तो रैदास जो है मीरा जी के गुरु का नाम है। प्लूटो जो है आपके अरस्तु के गुरु हैं, अरस्तु। और अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु है, सिकंदर। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए सिकंदर का गुरु, आपका हो जाएगा अरस्तु। और यदि अरस्तु का गुरु पूछा जाए तो हो जाएंगे प्लूटो। रामानंद जो है यह कबीर साहब के गुरु हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य जो हैं यह सूरदास के गुरु जी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? आपके पास ऑप्शन है उदयन ने की, फिरोज शाह तुगलक ने की, जयसिंह ने की या सिकंदर लोधी ने की। उदयन को देखा जाए तो इन्होंने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नामक, जिसे वर्तमान का पटना के नाम से जाना जाता है। जयसिंह ने जयपुर की स्थापना, जयपुर। और फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद की स्थापना की। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी ने आगरा नगरी की स्थापना की थी। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा डी। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कर्री का युद्ध किन शासकों के बीच में हुआ? आपके ऑप्शन है सिकंदर और पोरस के बीच में, यहाँ पे है आपका चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, अशोक और कलिंग नरेश के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में 305 बीसी में युद्ध हुआ था। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, आपसे पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 305 बीसी में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्री का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या इनमें से कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द हाउस ऑफ ए सेल, ऑफ ए सेल कहा जाता है। ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? अभी हम लोग पढ़ चुके इसे। रॉबर्ट हुक ने की, ल्यूवेनहॉक ने की, एडवर्ड जेनर ने की, या इनमें से कोई नहीं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, चेचक का जो टीका है इसकी खोज की आपके एडवर्ड जेनर ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है। तो आपकी कोशिका की खोज जो पहली बार की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, 2 फरवरी को, 5 दिसंबर को, या 10 दिसंबर को। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा। 10 दिसंबर को यदि देखा जाए तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ठीक है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। ठीक है। विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर में बापूजी का जन्मदिन मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगा। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1972 में ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें आर्द्रभूमि को बचाने की बात करी गई थी, इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है अमेरिका में, यूरोप में, अर्जेंटीना में, या उत्तरी अमेरिका में। अमेरिका उत्तरी अमेरिका एक साथ ही आ जाएंगे ऐसे देखा जाए। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेरीज घास के मैदान, और यूरोप में पाए जाते हैं स्टेपीज घास के मैदान, और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपस घास के मैदान, और अमेरिका उत्तरी अमेरिका में पाए जाएंगे आपके कौन से? प्रेरीज। तो डाउन्स जो होते हैं इसमें ऑप्शन एक और बना लो ई, डाउन्स जो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो जो डाउन्स घास के मैदान पाए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।